अच्छा, ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले हम लोग कंपनी के बारे में जान लेते हैं सब बात। अभी क्लाइंट हमारा लगभग 15-20 मिनट में इधर पहुंचेगा, तब तक हम लोग जानकारी शेयर कर लेते हैं। ये कंपनी है आशा ग्रुप सीपी होल्डिंग, यानी ग्रुप ऑफ कंपनी है। और इसमें जिस कंपनी का भी आप लोग इंटरव्यू देंगे, आशा मिडिल ईस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग LLC ये कंपनी है। इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंपनी देगी और ये UAE दुबई के लिए है। UAE कंट्री का नाम है। उस कंट्री में कई सारा शहर है और कई राज्य है। हम लोग के यहाँ कितना राज्य है, स्टेट है, तो UAE में 7 स्टेट है आपको। तो UAE में ये जो कंपनी है वो दुबई में काम कर रही है। आपको दुबई है, अबू धाबी है, फुजेरा है, शारजा है, राइसल खैमा है, अजमान है। इतना उस सबका अलग अलग अपना अपना स्टेट है। कंट्री सेम है। इसमें दुबई के लिए हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं UAE में। इस कंपनी में ने जो सैलरी लिख के हमको भेजा रिटर्न में, वो हमने आप लोगों को बताया भी है और हमने सोशल मीडिया के थ्रू भी बताया है और लिखा भी है 1600 दिरहम सैलरी। जो भी ट्रेड है इसमें, जैसे ट्रेड हमारा मैसन है, फर्नीचर कारपेंटर है, जिप्सम कारपेंटर है, स्टील फिक्सर है और शटरिंग कारपेंटर है। उसके बाद हेल्पर है। तो ट्रेड के लिए सैलरी उसने 1600 बताया और जो हेल्पर है उसके लिए सैलरी उसने 1200 बताया है। आप ठीक से बैठिए पहले, एक मिनट। अब ये एक क्लाइंट इंटरव्यू है, यानी कंपनी का आदमी आ रहा है, वो खुद आपको बात करेगा, आपका टेस्ट लेगा। आशा कंपनी का आप अपना सारा बात उसके साथ में पूछिए। ड्यूटी पूछिए, ओवर टाइम पूछिए, सैलरी कब बढ़ेगा, क्या क्या होगा, सब बात आप उससे पूछिए। क्लाइंट के साथ में डिस्कस कीजिए। सैलरी कम बेस बढ़ाने का भी कोशिश कर सकते हैं। काम आपके अंदर अगर स्किल है तो बोल सकते हैं और सैलरी बढ़ाइए। बढ़ा दिया तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसने अगर 4 रुपया बोला, आपको 4.5 रुपया 5 रुपया बोलने में कोई डर घबराहट या कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान गया तो अच्छी बात है, नहीं माना तो उसकी मर्जी, वो कंपनी का आदमी है। लेकिन सब बात आप समझ लेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होगा आप उसको साइन करेंगे। फिर जो लोग नहीं जाएंगे, हमको कोई उससे दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। हम उनका पासपोर्ट उनको हैंड ओवर कर देंगे। पासपोर्ट आपका इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जमा है। कई लोगों का कई महीने से यहाँ पासपोर्ट है, उनका काम नहीं आ रहा था, तो हम भी क्या करते, जबरन उनको कोई झूठ बोल के तो कुछ नहीं कर देते ना। ये भाई साहब फर्नीचर कारपेंटर के हैं। अब फर्नीचर कारपेंटर का काम, वो भी हमको ये लगना चाहिए कि ये सही कंपनी है। तो काम आ जाने से क्या हो जाएगा, कंपनी सही होनी चाहिए ना। आप कहीं काम करने चले गए, उससे क्या हो जाएगा। आपको सही मजदूरी नहीं मिला, समय पर आपको आपका मजदूरी नहीं मिला, आपका सारा जो रहन सहन, जो चीज़ होना चाहिए एक आदमी को जीवन जीने को नहीं मिलेगा, तो उस काम को करके भी आप क्या करेंगे। आपके ट्रेड का सिर्फ काम मिल जाना ही काफ़ी नहीं है। आपको काम के बाद आपको समय पर पैसा मिलना, समय पर छुट्टी मिलना, सब तरह का आपके साथ में सुविधा जो होना चाहिए कंपनी का, वो आपको मिलना चाहिए। सिर्फ काम मिल गया, आपको न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, न आपका मेडिकल का ठिकाना है, तो फिर न आपको कहीं साइट पर आने जाने का ठिकाना है, तो फिर ऐसा काम करने से क्या फायदा। सब चीज़ देखना पड़ेगा ना। तो वो जब तक हम सब चीज़ नहीं श्योर हो जाते हैं किसी कंपनी की तरफ से, तब तक हम किसी को नहीं बुलाते हैं। वो आदमी भले ही किसी दूसरे एजेंसी में चला जाए,
कहीं और चला जाए, हमको कोई से दिक्कत नहीं है। तो लेकिन एक बार आप लोग साइन कर देंगे, कई बार होता है बहुत लोग, आपको 2% लोग ऐसा होता है, सब काम हो गया, उसका डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिया सब कुछ, फिर बाद में बोलता सर हम नहीं जाएंगे, हमारी माँ बीमार है, या हमारा भाई बोला वहाँ रहता है मेरा भाई सऊदी में, वो बोला ऐसे में ऐसे करो और यहाँ नहीं जाओ तुम यहाँ चले जाओ। बहुत तरह की बात है। अभी आप बाहर निकलेंगे आपको 100 लोग सलाह देने वाला मिल जाएगा, लेकिन आपका काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप उसी लोगों से जब कहेंगे कि भाई साहब हम विदेश जा रहे हैं, मेरा काम हो गया है, 5,000 रुपया हमको घट रहा है, आप थोड़ा मदद करो, वो आपका करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन फोकट में सलाह देके आपको पीछे धकेल देगा। तो सलाह मानिए, लेकिन ऐसे लोगों के सलाह पर चलिए जो सही में आपका मददगार है। तो जब कोई सलाह दे तो सलाह के साथ साथ उससे कुछ मदद भी मांगिए उसी समय, कि ठीक है हम नहीं जाएंगे इस कंपनी में, या हम फयाज खान रूमी खान के ऑफिस से नहीं जाएंगे, वो बड़ा खराब आदमी है, वो फ्रॉड है, वो ठगी कर लेगा, जो भी है, या गलत जगह भेज देगा, या ये कंपनी गलत है, आप हमारा भैया 10,000 रुपये से थोड़ा मदद कर दीजिए, एक जगह हमको बहुत बढ़िया कंपनी मिल गया है, आप देखिए अगर करता है कि नहीं आपको, तब आप ऐसे आदमी के सलाह पर रहिए। वरना आप अपने बुद्धि से, अपने समझ से, अपने तरीके से जांच पड़ताल करके आप जाइए। नहीं जाइएगा उससे भी हमको कोई दुख तकलीफ नहीं है, फिर दोबारा आप आइएगा इंटरव्यू करने, वेलकम है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोलेंगे अरे आप वो इंटरव्यू में गए नहीं आए फिर आप आ गए, हम आपका काम नहीं करेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। वो तो आपकी मर्जी। मेरा काम है इंटरव्यू लाना, इंटरव्यू कराना, सब कुछ बताना। आपका काम है जाना या नहीं जाना। जिसको ज़रूरत होगी वो जाएगा। सब अपने अपने समझ का चीज़ होता है। बाज़ार में सब लोग जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि सामान खरीद ले, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग ये मान के चलते हैं। अभी ये लड़का है, देखिए इसको, इस लड़के को हमने भेजा था। कई साल आपने काम किया वहाँ पे? क्या काम में गया था? स्टील फिटर में 2 साल काम किया है। अभी फिर आया है, इंटरव्यू देने आया है, फिर दूसरी कंपनी में समझने आया, लेकिन हमारे यहाँ से ही गया था कंपनी में। इसको हमने शायद NSH में था, NSH में। तो इस तरह से बात है। तो एक बार आप लोग समझ के जब साइन कर दीजिएगा कि हम जाएंगे, तो फिर जाइए। बीच में बोलिएगा हम नहीं जाएंगे, तो हमको कंपनी की तरफ से बहुत बेइज्जती भी उठाना पड़ता है, 4 बात सुनना पड़ता है। जो सच बात है बता दे रहे हैं, और हमारा रेपुटेशन भी खराब होता है कि आप इंटरव्यू करा के आदमी का फाइनल करके, कंपनी तो जोड़ लेता नहीं कि हमारा इतना आदमी हमारे पास में आएगा, और आप फिर आदमी को भेजता नहीं है। जबकि हम क्या भेजेंगे? कोई सामान तो मकई का बोरी तो है नहीं, उठा के गाड़ी में लोड कर दिया, गाड़ी खोल दिया। अरे भाई आदमी जाएगा तब ना। तो आप लोग वो हिसाब से करना। आप भले ही हमसे आप 1 दिन टाइम ले लो, आप 2 दिन टाइम ले लो, लेकिन आप टाइम लेके फिर हमको बोलो कि सर हम रेडी हैं जाने के लिए, फिर आप जाओ। जो लोग नहीं जाएंगे पहले ही बता देंगे सर हम नहीं जाएंगे, हम आपका पासपोर्ट आपको दे देंगे। कोई भी चीज़ है, आप नहीं आइएगा, आपका स्पीड पोस्ट कर देंगे, कुरियर कर देंगे, हम आपका पेपर रख के क्या करेंगे? ठीक है, सब बात समझ गए। बाकी चीज़ आप क्लाइंट के साथ खुद डिस्कस कीजिए, चूँकि ये एक क्लाइंट इंटरव्यू है। बाकी हमसे कोई बात जानकारी लेना होगा, हमको उसका जानकारी नहीं होगा, हम क्लाइंट से पूछ के आपको बता देंगे। ठीक है, ओके। सब लोगों का पासपोर्ट जमा है इधर, फॉर्म हम लोग भर रहे हैं, फिर जब क्लाइंट आएगा तो हम लोग इंटरव्यू करेंगे। ठीक।